ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि की पावन कथा क्या है और उस कथा को सुनने से क्या लाभ हमें मिलता है और हमें अपने जीवन में भगवान शंकर के कौन कौन से शिव तत्वों को समाहित करना चाहिए। महाशिवरात्रि मनाने का जो मुख्य कारण है यह है कि आज ही के दिन भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था और आज ही के दिन महेश्वर भगवान का माता पार्वती जी से विवाह भी हुआ था। आज की पुण्य समय बेला में भगवान शंभु को अतिशीघ्र प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन किया गया भगवान शिव पूजन और महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण करने का अक्षय फल भी प्राप्त होता है। आज के दिन महादेव अपने भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। भगवान की कथा शिव पुराण से ली गई है और उसमें बताया गया है कि भूलवश एक पापी मनुष्य द्वारा भी भगवान का पूजन हो जाने से भगवान ने न केवल उसके समस्त कष्टों को दूर किया बल्कि भगवान से उसका साक्षात्कार भी हुआ। कथा में आता है कि वाराणसी के किसी वन में एक गुरुद्रुह नाम का शिकारी रहता था। वह नित्य प्रतिदिन शिकार तथा अन्य पाप कर्म करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन शिवरात्रि की पुण्यतिथि को वह शिकारी अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए वन को चला गया, लेकिन दिन भर भूखे प्यासे विचरण करने के बाद भी उसे किसी शिकार की प्राप्ति नहीं हुई। सायंकाल होते होते वह शिकारी थक गया और एक सरोवर के पास ही बैठ करके विचार करने लगा कि क्यों ना इस वृक्ष के ऊपर जाया जाए, जरूर कोई पशु रात्रि में अपनी प्यास को शांत करने के लिए इस सरोवर में अवश्य ही आएगा। ऐसा मन में विचार करके वह शिकारी अपना धनुष बाण और एक पात्र में जल लेकर के उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, लेकिन संयोगवश सरोवर के समीप का वह वृक्ष विल्व पत्र का था और उस विल्व पत्र के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर का एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित किया हुआ था। अब अपने शिकार की प्रतीक्षा करते करते रात्रि का पहला प्रहर समाप्ति की ओर था। तभी उस शिकारी की दृष्टि समीप आते हुए एक हिरनी पर पड़ी। हिरनी जैसे ही सरोवर से जल पीने के लिए झुकी, उस शिकारी ने अपने धनुष में बाण का संधान किया। इस दौरान उसके हाथ से कुछ विल्व पत्र के पत्र और थोड़ा सा जल नीचे शिवलिंग के ऊपर गिर गया और इस प्रकार भूलवश अनजाने से ही उसके प्रथम पहर की पूजा भी समाप्त हो गई। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। अचानक हुई उस ध्वनि को ज्यों ही उस हिरनी ने सुना, उसकी दृष्टि उस वृक्ष पर गई और वो शिकारी से भयवश बोली कि हे शिकारी, आप ये क्या करते हो। शिकारी ने कहा कि घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारा शिकार करके मैं उनकी भूख को शांत करना चाहता हूँ। हिरनी ने करुणावश बोला कि हे शिकारी, घर में मेरे भी बच्चे और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप करके अवश्य ही तुम्हारे पास आऊँगी, कृपया तुम मुझे जाने दो। क्योंकि पहले पहर की पूजा से उस शिकारी की बुद्धि अब निर्मल होने लगी थी, उसने आसानी से उस हिरनी को जाने की आज्ञा दे दी। निराश शिकारी पुनः अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच रात्रि के दूसरे प्रहर का भी प्रारंभ हुआ। तभी उस शिकारी की दृष्टि सामने से आती हुई एक दूसरी हिरनी पर पड़ी। प्रसन्नतापूर्वक उस शिकारी ने अपने धनुष में बाण का संधान किया और ऐसा करने के दौरान पुनः उसके हाथ से कुछ जल की बूंदें और विल्व पत्र के पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर गए और उसके दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हुई। लेकिन अचानक हुई उस आवाज़ के कारण उस हिरनी ने वृक्ष की ओर देखा और उस शिकारी से बोली, हे शिकारी, आप ये क्या करते हो। शिकारी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए इस वृक्ष के ऊपर हूँ। मगर वह हिरनी ने करुणा भरी वाणी से बोला कि हे शिकारी, घर में मेरे पति मेरी राह देख रहे हैं। मैं अपने पति और बच्चों को पड़ोस में दे करके पुनः तुम्हारे पास अवश्य आऊँगी, मुझे जाने दो।
2 पहरों की पूजा से निर्मल हुए उस शिकारी के मन ने उस हिरनी को भी आसानी से जाने दिया। अब एक बार फिर से वह शिकारी उस बिल्व पत्र के वृक्ष में अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। तभी रात्रि के तीसरे पहर में उसने देखा एक हष्ट पुष्ट हिरन सरोवर के समीप आ रहा है। फिर से प्रसन्नता पूर्वक उस शिकारी ने ज्यों ही अपने धनुष में बाण का संधान किया, इस प्रकार से तीसरी बार भी उसके जलपात्र से जल की कुछ बूंदें और बिल्व पत्र के पत्ते उस शिवलिंग के ऊपर गिर गए और ऐसा करने के दौरान उसके तीसरे पहर की पूजन भी समाप्त हुई। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। अब ज्यों ही उस आवाज़ से भयाकुल होकर के हिरण ने वृक्ष की ओर देखा और उस शिकारी से विनती करी कि हे शिकारी, आप ये क्या करते हो? मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे मिल के आने के बाद अपने शरीर को तुमको समर्पित कर दूंगा, फिर आसानी से तुम मेरा शिकार करना। और 3 पहरों के पूजन से उस शिकारी की बुद्धि तो अब निर्मल हो चली थी। उसने उस हिरन से बोला कि हिरन, ऐसा करते करते पहले भी 2 हिरनी आई थी, मगर वो तो अभी तक लौट के नहीं आई हैं। चलिए, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप ज़रूर वापस लौट के आना। अब जब वे तीनों हिरन आपस में मिले तो उन्होंने अपने साथ हुई उस घटना को आपस में बताया और निश्चय किया वे तीनों परिवार सहित उस शिकारी की ओर अवश्य जाएंगे। अब वे तीनों शिकारी की ओर को चल दिए और उधर वह शिकारी भूखा प्यासा अपने शिकार की प्रतीक्षा में बिल्व पत्र के ऊपर बैठा रहा। लेकिन यूं ही उसकी दृष्टि पूरे परिवार सहित आते हुए उन हिरणों में पड़ी तो प्रसन्नता पूर्वक उसने पुनः अपने धनुष में बाण का संचालन किया और इस दौरान पुनः उसके हाथ से कुछ जल की बूंदें और बिल्व पत्र उस शिवलिंग के ऊपर गिर गए और रात्रि के चौथे प्रहर में भी भगवान भोलेनाथ का भूलवश उसने पूजन कर लिया और उसकी बुद्धि भी पूर्णतया निर्मल हो गई। तभी हिरणों ने बोला कि हे शिकारी, हम धन्य हैं कि हमारा शरीर तुम्हारे काम आएगा, हमारा शिकार करिए। लेकिन भूलवश ही सही भगवान शंकर जी का महाशिवरात्रि के पावन पर्व में रात्रि के 4 पहरों में पूजन संपन्न हो जाने के कारण उस शिकारी की बुद्धि पूर्ण रूप से निर्मल हो गई थी। उस शिकारी का मन बदल गया था और वो वृक्ष से नीचे उतर आया और उसने हिरणों से कहा कि मैं अब आपका वध नहीं करूँगा। धन्य हैं आप हिरण, पशु योनि में जन्म लेने के बाद भी इतने ज्ञान की बातें करते हैं। मैं तो मनुष्य कुल में जन्म लिया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी धर्म और कर्म की बातें नहीं करी। मृत्यु तो एक दिन सबकी आनी है, भूखे प्यासे ही सही मेरे परिवार की मृत्यु हो जाने दो। तभी उस ज्ञानवर्धक वार्तालाप को सुन करके समीप स्थित भगवान शंकर के उस शिवलिंग में से साक्षात भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर बोले कि हे शिकारी, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांग। आँखों से झरझर बहते हुए अश्रुओं के साथ वह शिकारी भगवान शंकर के आगे नतमस्तक हो गया और प्रणाम करता हुआ बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। तब भगवान शंकर ने उस शिकारी को वरदान दिया कि त्रेता में भगवान श्री राम के आतिथ्य का आपको अवसर मिलेगा। और उस शिकारी का जन्म त्रेता में निषाद रात के रूप में हुआ और श्रृंगवेरपुर में उसने भगवान श्री रामचंद्र जी का आतिथ्य किया और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे परम लोक की प्राप्ति दी। इस प्रकार से भक्तजनों, हिरण और उस शिकारी को भगवान शंकर ने न केवल परम मोक्ष की प्राप्ति दी, बल्कि उनके सामने साक्षात प्रकट होकर के उनको साक्षात्कार भी दिया। इस प्रकार जो भी मनुष्य आज महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि की इस कथा का श्रवण करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य के समस्त पापों का शमन करते हैं, नाश करते हैं। श्रद्धालुजनों, हमारे शास्त्रों में कहा है कि हमें शिव बनकर के शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात भगवान शंकर वे हैं जो दूसरों को तो सब कुछ देते हैं, स्वयं कैलाश में रहते हैं। भगवान शंकर वे हैं जो रावण को तो सोने की लंका दान में देते हैं और स्वयं कैलाश में रहते हैं। भगवान शंकर देवताओं की रक्षा के लिए हलाहल विष को पी जाते हैं, लेकिन
वे दूसरे के लिए ही जीते हैं। जिया स्वयं के लिए नहीं जो औरों के हित मरना सीखा। देख के दुखियारी मानवता, देख के जिसका अंतस फूटा, बना वही पैगंबर जग में, मंदिर में भगवान बन गया, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ और गिरजाघर की शान बन गया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।